आपके यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा है वो ये आ रहा है कि अब ये ग्रुप बंदी, यानी ये कि क्या पीटीआई ए ग्रुप यानी हलीमा खान ग्रुप या पीटीआई बी ग्रुप बुशरा बीबी ग्रुप, तो इस इंतशार का कोई शिकार है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज एलिगेशंस या ऑब्जर्वेशंस? देखें, पहले तो ये इनकी टर्फ वॉर है आपस की, लेकिन ये मेरे से सवाल है मेरे ख्याल में आपसे नहीं है सेनेटर साहब, बैरिस्टर साहब से सवाल है। लेकिन मैं सिर्फ इस पे ये कहूँगा कि सहर साहिबा ने बिल्कुल बात दुरुस्त की कि इनको तो जब ये बजट आ रहा था तब भी इन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, और इनकी पार्टी के कई लोग हमारे साथ शोज़ पे आके यही कहते थे कि बजट की मेन खदोखाल तो आज तक हमने भी नहीं देखे, किसी और ने क्या देखने। सो बिल्कुल हुकूमत में जो हो उसको मिल के चलना चाहिए और बोझ दोनों उठाएं पार्टीज़ अपनी हुकूमत का। ये कह देना कि ये वजारतें नहीं हैं, तो सदर भी इनका हैं, चेयरमैन सेनेट जो मेरे से फॉर्म 45 पे हारे हुए हैं वो इनकी पार्टी के हैं, और सूबों के गवर्नर भी इनके हैं, तो बोझ तो बराबर का होना चाहिए। आवाम बेवकूफ़ नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं, देखें हुस्न यही है जमहूरियत का और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि ये कोई फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसका ही डंडा है और उसके अलावा उसके आगे किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं और बिल्कुल, और वो करते रहेंगे। उससे कई दफ़ा क़यास आराइयाँ ज़रूर आती हैं। आपने पहले इस्तीफ़ों की बात की, अब आपने 2 फैमिली मेम्बर्स की बात की, लेकिन ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। जहाँ तक हलीमा बीबी की बात है और बुशरा बीबी की, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। दोनों जो हैं वो कहती हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बारहा कह चुकी हैं। सो बाकी जो क़यास रही हैं, मेरे ख्याल में लोग कुछ अपने मकासद के लिए बात करते हैं, लेकिन कोई पीटीआई ए या पीटीआई बी वाला मामला नहीं है। ये अवाम ने इमरान खान को और जो एक सारी एक जमहूरी सोच है उसके पीछे सारों ने 8 फरवरी को फ़ैसला किया है और उसके बाद भी लेके चल रहे हैं। जहाँ तक हमारे इनके साथ बैठने की बात है, मैं बारहा ये कहता हूँ कि देखें, हम भी इमरान खान के कहने के ऊपर ही, बानी चेयरमैन के कहने के ऊपर ही पार्लियामान में जो मौजूद हैं इनके साथ ही कमेटीज़ में बैठे हुए हैं, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में। जो आज आपने शुरू में बात की कि जो मुल्की पॉइंट्स हैं, एजेंडा आइटम्स हैं, जिस तरह ये इमरजेंसी रिस्पांस की बात की, आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, आप नेशनल सिक्योरिटी की करें, आईटी की करें, आप फॉरेन अफेयर्स की करें, उन सब कमेटीज़ में जब से इन्होंने फाइल की हैं, पहले तो 4 महीने कमेटीज़ बनाए ही नहीं बजट तक, जब बना दी हैं तो हमारे मेम्बरान इन्हीं दोनों पार्टीज़ के मेम्बरान के साथ बैठ के, इनकी चेयरमैनशिप में बैठ के हम मुल्क की मफाद के अंदर वहाँ पे एक नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पार्लियामान का काम कर रहे हैं और मिल के कर रहे हैं। सो हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, हमारा अदालतों के आगे हमने अपनी इलेक्शन पिटिशंस की हुई हैं, वो चल रही हैं। हमारा ये बिल्कुल है कि आप उनका फ़ैसला जल्दी करें। जो रिज़र्व सीट्स का मामला है उनका नोटिफिकेशन करके पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करें। आप खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इलेक्शन ही फिर हो सकता है। तो ये मामला जो हैं इन्होंने लटकाए हुए हैं, अगर ये चलने दें तो जमहूरियत बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकती है। ये तो बड़ी खुशाइन बातें हैं, देखें ना, कॉपरेशन की बातें, उम्मीद की बातें।